बृहद अवकड़ा चक्र के अध्ययन क्रम में आज हम लोग नक्षत्रों की संज्ञाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार नंदादि तिथियों की संज्ञा होती है उसी प्रकार अंधादि नक्षत्रों की संज्ञा कही गई है। इसमें जो है 4 संज्ञाएं होती हैं, अंध, मंद, मध्य और सुलोचन। इन 4 संज्ञाओं में सभी 28 नक्षत्रों को विभाजित किया गया है और इनका प्रयोजन जो है जैसे चोरी गई वस्तु के अन्वेषण के विचार में किया जाता है। जैसे किसी का धन चोरी गया है, कोई जानवर चोरी हो गया है, कोई पदार्थ चोरी हो गया है, तो उसके विचार के लिए नक्षत्रों के ये जो ग्रुप हैं अंधक आदि, इनके विचार से उसका संकेत प्राप्त होता है। बृहद अवकड़ा चक्र में कहा गया है, अंधक मथ मंदाक्षम मध्यम संज्ञम सुलोचनम पश्चात पर्यायेण च गणयेत चतुर्विधम ब्रह्मधिष्ण्याश्च। तो अंधक माने अंध, अथ मंदाक्षम और मंदाक्ष या मंद, मध्यम संज्ञम माने मध्य नामक, पश्चात सुलोचनम और उसके बाद सुलोचन। ये 4 संज्ञाएं बताई गई हैं नक्षत्रों की, अंध, मंद, मध्य और सुलोचन। तो इनकी प्रक्रिया क्या है जानने की कि किस नक्षत्र में कौन होगा। पर्यायेण च गणयेत चतुर्विधम ब्रह्मधिष्ण्याश्च। पर्यायेण माने जैसा क्रम है नक्षत्रों का उस क्रम से गणना करने पर, चतुर्विधम गणयेत। चतुर्विधम का मतलब ये 4 है ना, तो चारों में क्रमशः पर्याय क्रम से गणना करना होगा। कहाँ से? ब्रह्मधिष्ण्याश्च, ब्रह्म नक्षत्र से। तो ब्रह्मा का नक्षत्र है रोहिणी, रोहिणी के नक्षत्र से क्रमशः 4 बार गणना करना होगा और फिर उसी से शुरू करके 4 बार करना होगा जब तक 28 नक्षत्र बीत न जाए। तो जैसे पहले अंध में किए रोहिणी, फिर मंद में किए मृगशिर, फिर मध्य में आर्द्रा और फिर पुनर्वसु सुलोचन में। तो जब ये 4 बीत गए तो फिर से 1 में आ गए, पुख्य हो गया अंध में, फिर आश्लेषा हो गया मंद में, फिर मध्य में हुआ मघा और सुलोचन में हुआ पूर्वा फाल्गुनी। फिर अगला नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी अंध में हुआ, फिर मंद में आश्लेषा हुआ, नहीं हस्त हुआ उत्तरा फाल्गुनी के बाद, और मध्य में चित्रा हुआ और सुलोचन में स्वाति हुआ। फिर अगला नक्षत्र विशाखा अंध में हुआ, अनुराधा मंद में हुआ, ज्येष्ठा मध्य में और मूल सुलोचन में। इसी प्रकार पूर्वाषाढ़ अंध में और उत्तराषाढ़ मंद में, अभिजित मध्य में और श्रवण सुलोचन में। इसी प्रकार धनिष्ठा अंध में, सद्भिष मंद में और पूर्वा भाद्रपद मध्य में और उत्तरा भाद्रपद सुलोचन में। फिर अगला रेवती अंध में हुआ, अश्विनी मंद में और भरणी मध्य में और कृतिका जो है सुलोचन में हुआ। तो इस प्रकार से ये अभिजित नक्षत्र सहित जो 27 नक्षत्र हैं उन सब की गणना इस अंध, मंद, मध्य और सुलोचन में हो गई। इसीलिए इन्होंने कहा अंधक मथ मंदाक्षम मध्यम संगम सुलोचनम पश्चात पर्यायेण च गणयेत चतुर्विधम ब्रह्मधिष्ण्याश्च। तो अब इसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग देखिए सारणी देखते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस नक्षत्र से इसको गणना करें और किस में कौन नक्षत्र आता है। देखिए नक्षत्रों की अंधादि संज्ञा के बारे में जो बताया गया अभी, उसको स्पष्ट किया जाता है। पहला अंध है, दूसरा मंद है, तीसरा मध्य है और चौथा सुलोचन है। तो अंध में पहले ब्रह्मधिष्ण से शुरू करेंगे, माने ब्रह्मा के नक्षत्र से, रोहिणी से। तो अंध में रोहिणी हुआ, फिर मृगशिर हुआ मंद में, फिर आर्द्रा मध्य में, फिर सुलोचन में पुनर्वस हुआ। अभी 4 हो जाने के बाद फिर से पहले में आ जाएगी। पुख्य हुआ अंध में, आश्लेषा मंद में, मध्य में मघा और पूर्वा फाल्गुनी सुलोचन में। इसी तरह उत्तरा फाल्गुनी अंध में, हस्त मंद में, चित्रा मध्य में और स्वाति सुलोचन में। इसी प्रकार विशाखा अंध में, अनुराधा मंद में,
ज्येष्ठा मध्य में और मूल सुलोचन में। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अंध में आया, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मंद में, अभिजित नक्षत्र मध्य में और श्रवण नक्षत्र सुलोचन में। धनिष्ठा नक्षत्र अंध में, शतभिष नक्षत्र मंद में, पूर्वा भाद्रपद मध्य में और उत्तरा भाद्रपद सुलोचन में। रेवती नक्षत्र अंध में, फिर अश्विनी मंद में और भरणी मध्य में और कृत्तिका सुलोचन में आता है। वैसे तो नक्षत्र की गणना अश्विनी से रेवती तक की जाती है, लेकिन नक्षत्रों की अंधादि संज्ञा जानने के लिए इसमें ब्रह्म नक्षत्र माने रोहिणी नक्षत्र से शुरू किया जाता है। तो रोहिणी से लेकर कृत्तिका नक्षत्र तक इसकी गणना की गई है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अंध में रोहिणी, पुख्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती ये नक्षत्र आते हैं, 7 नक्षत्र। और मंद में मृगशिरा, श्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिष और अश्विनी ये 7 नक्षत्र आते हैं। इसी प्रकार मध्य में आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, पूर्वा भाद्रपद और भरणी ये 7 नक्षत्र आते हैं। और सुलोचन में पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद, कृत्तिका ये 7 नक्षत्र आते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से ये जो है नक्षत्र पूरे 4 संज्ञाओं में समाहित हैं। अब इनके फल के बारे में कहा गया है। अंधादि नक्षत्राणाम फलम दिया है बृहदारण्यक चक्र में। तो इसमें कहते हैं विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रम मंदे प्रयत्नतः स्याद्दूरे श्रवणम मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। कहते हैं विनष्ट अर्थस्य अंधे लाभः। जब अंध नक्षत्रों में कोई धन अथवा कोई पदार्थ की हानि होती है या चोरी चला जाता है तो उसका क्या होता है, लाभ होता है, वो मिल जाता है। शीघ्रम लाभ, शीघ्र उसका लाभ हो जाता है। और मंदे प्रयत्नतः, और मंद नक्षत्र हैं अगर उनमें कोई पदार्थ जाता है तो प्रयत्न करने पर उसका लाभ होता है। स्यात् दूरे श्रवणम मध्ये, और मध्य में अगर कोई पदार्थ जाता है तो दूरे स्यात्, दूर रहता है और सुनने में आता है, सुनने में आता है और दूर रहता है, कभी कभी अत्यंत प्रयत्न से प्राप्त हो जाता है। श्रुत्याप्ति न सुलोचने, और सुलोचन में न तो वह पदार्थ सुनने में आता है और न ही प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। तो इस चारों नक्षत्र की जो संज्ञा वाले नक्षत्र हैं, चारों अंधादि जो संज्ञाएं हैं नक्षत्रों की, इनमें जैसे पदार्थों का चोरी जाना अथवा गायब होना अथवा नष्ट होना होता है, तो यह जानने के लिए इनका विचार आवश्यक है कि किस नक्षत्र में वह चोरी गया अथवा नष्ट हुआ तो उसकी प्राप्ति होगी या नहीं होगी। इस चक्र के माध्यम से आप जान सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि इसका फल क्या है, मतलब अंध में जाने पर क्या होता है, मंद में जाने पर क्या होता है, मध्य में जाने पर क्या होता है और सुलोचन में जाने पर क्या होता है। जैसा कि आपने जाना कि अंध नक्षत्र में जो कोई पदार्थ चोरी चला जाता है अथवा नष्ट होता है तो शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, मंद में जाने पर प्रयत्न करने पर प्राप्त होता है, और अगर मध्य में गया तो दूर पदार्थ होता है और सुनाई पड़ता है, मिलना कोई आवश्यक नहीं है, कभी कभी मिल भी जाता है। लेकिन यदि सुलोचन में कोई पदार्थ चला गया तो वह न सुलोचने श्रुत्याप्ति, श्रवण में भी नहीं आता और उसकी प्राप्ति भी नहीं होती, न सुनने में आता है और न प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम लोगों ने अंधादि संज्ञा का आज अध्ययन किया। हरिओम।